आगे महिलाओं को आगे कि और कि जेसीबी लाओ, हम इसे प्लान करेंगे, समतल करेंगे, स्टेडियम नहीं बनने देंगे। तो को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ये है कि वो सब महिलाओं का है, क्योंकि उसने बुजुर्ग महिलाएं कितनी टीम थी हमारे यहाँ पे, कितने स्ट्रेंथ, कितने लोग थे उस टाइम पे, आप कितने पुलिस वाले थे? फोर्स बहुत हमारे साथ इसमें लगभग पूरा 53 मैजिस्ट्रेट्स कितने थे? और उसमें तो मैं और तहसीलदार साहब आप थे तहसीलदार साहब, उसके बाद हमने बाकी लोगों को भी मैजिस्ट्रेट और फिर जखोली वाले भी आ गए और बाकी सीओ साहब भी आ गए उधर। पूरे थाने के फोर्स बुला लेता है, लेकिन तब तक जो है लेकिन महिलाओं का एक महिलाओं की सुरक्षा की, बुजुर्ग महिलाओं के जो है सुरक्षा को ध्यान में महिला गिर भी गई थी, लोग उसके ऊपर चढ़ भी गए थे, अगर निकाल के खड़ा ना करते तो उसकी डेथ भी हो गई, तो फिर और दिक्कत होती, फिर उसको इशू बना। क्या क्या औजार यूज किए उन्होंने इसमें हथौड़ा, सरकारी प्रॉपर्टी तोड़ने के लिए? हथौड़ा, छेनी और कटर, जनरेटर चलने वाला। कहाँ से लाए ये सामान? और ये जनरेटर कहाँ से लाए सब सामान, कहाँ से लाए? ये तो सर अभी इसकी हमने लिस्ट बना दी थी अभी। जनरेटर कहाँ से आया, पहले से कहाँ से आया जनरेटर? जनरेटर सर वही लोकल मांगा होंगे और उसकी क्योंकि लाइट मुझे पता करो जनरेटर कौन सी दुकान से आया, और अगर इन्होंने पहले से व्यवस्था कर रखी है इसका मतलब पहले से इनका डैमेज पहुंचाने का प्लान था। और ये जो हमारे साथ 2 दिन पहले से आप लोगों ने रास्ता फिक्स किया, इधर आने का भी इनका मतलब ही नहीं था। इनका सर पहले इनका अचानक पहले से तो मन बना रखा था कि इसी आना है, ये पहले से मन था। कल पूरा दिन हम लोग बैठे रहे यहाँ पे, कल इन्होंने पूरा वो किया, कुछ नहीं किया, पूरा दिन जो है शाम को वापस ले गए। उसके बाद तभी इनका फिर हमने वो भी लगाया था, लेकिन तब भी इनका था कुछ लोगों का था, कुछ था इनका सुबह मीटिंग हुआ। आज मैंने कुछ स्थानीय लोगों को बुलाया था, उनका कहना था 2010 में भी डोली इधर से आई थी, इसी वाले रास्ते से आई थी। इसमें की दौर भी मैं सीओ साहब जब तक इनकी डोली मंदिर से नहीं चली थी, हम यहाँ मौके में मौजूद थे, तो हमने इनको वार्ता करने के लिए बुलवाया। तो ये बातें करते रहे, नहीं सर हम आ रहे हैं, लेकिन आए नहीं। वार्ता करने के लिए कोई भी नहीं है, कोई नहीं है, हम तो कनात लगा रहे थे, तो मैंने तो टेंट लगा लेते पूरा, मैं पूरा तो मैंने बोला ही था आपको कनात लगाने के लिए, इनको मैंने भी बुलाया था, लेकिन वहाँ पे भी कोई नहीं है। आपसे मिलने भी, यहाँ पे भी कोई वार्ता करने को तैयार नहीं है। कप्तान साहब कहाँ हैं? अच्छा बढ़िया, ठीक है। और कुछ लोग इसमें रिपीट कर रहे हैं, बाउंड डाउन करे हुए भी हैं, रेपिटेटिव ऑफेंस हो गया मतलब। वो में जो वो है हमारा जो आगे कार्रवाई होती है 50 गुंडा एक्ट में भी दर्ज कर देंगे, गुंडा कर देंगे, क्योंकि जो बदर भी होता है, जो बाउंड डाउन करने के बाद भी मतलब उसमें नहीं कुछ चीज़ को समझ पा रहा है। हाँ, इसका मतलब उसकी ऑर्डर ही इसलिए करते हैं कि यू आर बाउंड। इसलिए होता है सर, वो कानून व्यवस्था इसको लोग खराब करना चाह रहे हो। आजकल सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं लोग, लोगों को लगता है सोशल मीडिया पे प्रशासन के अगेंस्ट, पुलिस के अगेंस्ट कुछ भी बोल देंगे तो लोग मान लेंगे, और हम यहाँ पे ऐसे ही देखते रहेंगे। तो कौन कौन सी धारा इन्वोक कर सकते हो सीओ साहब आप? सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है, हमारे सरकारी काम में बाधा आई है ना, सरकारी ऑफिसर्स के कार्यों में बाधा डाली गई है, हैवी ट्रैफिक जाम ऑन NH वाला। और 2 दिन सर, 2 दिन, 14 में भी और 15 में भी। कल का आज भी करेंगे, आज धक्का मुक्की भी की, और धक्का मुक्की भी की गई है कई सारे ऑफिसर के साथ। कोई सिपाही है जिसके साथ धक्का मुक्की की गई? इस भाई तो सारे थे, वो तो पूरे धक्के वो कर रहे थे, सारे हमें बचाने के चक्कर में थे, तो उसमें आगे तो महिलाओं मेन के था हमारा, तो हम तो रोक लेते, लेकिन महिलाएं हमारे जनपद में महिला फोर्स कितनी है वैसे? महिला तो हमारे पास सीमित है, कितनी है टोटल मिला के? ज़्यादा नहीं था, 20-25 ही है। पूरे थानों में, लेकिन महिलाएं ज़्यादा इसमें होगी थी। नेचुरली हम महिलाओं पे तो फोर्स यूज नहीं कर सकते। ये बुजुर्ग महिला थी, बुजुर्ग महिला थी, एक नहीं, फोर्स वैसे भी यूज नहीं करना था, वो तो हमने बात कर ली थी, धार्मिक काम है, फोर्स हम यूज नहीं कर सकते थे। हम उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वार्ता कर सकते थे कि जो अल्टरनेट रास्ते 2 हमने प्रोवाइड किए उससे आए, लेकिन उन्होंने क्लियरली किसी भी तरह से वार्ता करने से मना कर दिया, और यहाँ पे सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया, इतने सारे ऑफेंसेस उन्होंने किए हैं। तो ठीक है, हम एक्शन लेंगे। आई वांट आप सब लोग आज ही एक्शन लेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ। SDM जकोली को, SDM ऊखीमठ को मैजिस्ट्रेट अपॉइंट कर ही दिया है, आप लोग यहाँ पे रहेंगे, सब लोगों से बयान लेंगे। मेरे पास सारा वीडियो फुटेज है, सारा कैमरा फुटेज है, ड्रोन से भी हमने वीडियोस बनाए। इन सब लोगों पे आज ही कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है? जितने भी सारी IPC की धाराएं हैं वो सारी आप इन्वोक करेंगे, और उसके बाद आज ही हम लोग इनके साथ डील करेंगे।
दिस शुड गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू एवरीवन कि कोई भी कानून व्यवस्था ऐसे ही अपने हाथ में नहीं ले सकता। डीएम साहब, आज यहाँ पर इस मामले को लेकर प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई? देखिए, मैंने अभी हमारे यहाँ पे मैजिस्ट्रेट के रूप में एसडीएम रुद्रप्रयाग यहाँ पे अपॉइंटेड थे और हमारे को पहले से सूचना थी कि अगस्त्य मुनि महाराज जी की डोली जो है वो अगस्त्य मुनि का जो हमारा खेल मैदान है इसमें प्रवेश करेंगी और इसके लिए जो यहाँ की स्थानीय मंदिर समिति है इनसे प्राप्त हमारे को सूचना भी हुई थी। हालांकि एक प्रॉपर तरीका होता है, कोई भी अगर फंक्शन, कोई भी फेस्टिवल या कोई भी असेंबली गैदरिंग भी करनी होती है, उसका भी एक प्रॉपर तरीका होता है, वो भी इन लोगों ने फॉलो नहीं किया गया। लेकिन फिर भी सूचना के बेसिस पे ही हमारे जो एसडीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, यहाँ के स्थानीय नगर पंचायत के जो ईओ हैं, इन्होंने निरीक्षण भी किया और मंदिर समिति के साथ स्टेडियम में प्रवेश करने के लिए एक नहीं 2 प्रॉपर रास्ते ऐसे सजेस्ट किए गए, ऐसे रास्ते जिसके ऊपर कोई भी छज्जा नहीं है, क्योंकि हम भी समझते हैं, धर्म से जुड़े हुए हम सब लोग हैं, तो हम भी समझते हैं कि अगर कोई भी आस्था का विषय है तो उसे ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए एंड वी रिस्पेक्ट दैट। और इसीलिए ऐसे 2 रास्ते प्रपोज किए गए। आप देख सकते हैं 100 एकड़ से बड़े क्षेत्र में हमारा ये अगस्त्य मुनि मैदान फैला हुआ है और यहाँ पे घुसने के एक नहीं बहुत सारे रास्ते हैं और उनको 2 रास्ते ऐसे प्रपोज किए गए जहाँ से डोली आराम से अंदर प्रवेश भी कर सकती थी। इनफैक्ट 2 दिन पूर्व ही हमारे एसडीएम साहब के साथ यहाँ पे जो तहसीलदार साहब हैं वो लोग आए और मंदिर समिति के बहुत सारे लोग जो शांतिपूर्वक तरीके से इस कार्य को अंजाम देना चाहते थे, तो शांतिपूर्वक तरीके से, जो सही में मेरे ख्याल से अगस्त्य मुनि जी के भक्त हैं, वो हमारे पास आए और उन्होंने बोला कि हम उस रास्ते से आने में हमारे को कोई दिक्कत नहीं है और इसीलिए मंदिर समिति द्वारा वहाँ पे प्रॉपर साज सज्जा भी की गई, वहाँ पे फर्रियाँ भी लगाई गई ताकि दर्शित हो जाए कि ये डोली के आने का रास्ता रहेगा। और मैंने स्वयं भी अभी उस रास्ते का पूरा निरीक्षण किया है और निरीक्षण पे पाया कि उस रास्ते पे कोई भी, ना तो कोई गंदगी है, ना कोई ऊपर छज्जा है, ना कोई किसी भी तरह की रुकावट है और उस रास्ते को आराम से यूज किया जा सकता था। स्थानीय लोग भी, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आए जो पिछली बार डोली निकली थी, मुझे बताया गया 2010 में डोली पिछली बार निकली थी और उससे पूर्व 2003 में भी एक बार डोली निकली थी, तब भी उसी रास्ते से अगस्त्य मुनि जी की डोली को यहाँ पे स्टेडियम में प्रवेश हुआ था। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि 2, 3, 10, 15 ऐसे लोग हैं जिनका अराजकता फैलाने का थोड़ा ज्यादा मकसद था और इसीलिए उन्होंने ठान रखी थी कि हमारे को गेट तोड़ना ही है। जहां तक गेट तोड़ने की भी बात है तो ये भी बताना चाहूंगा कि जब हमने यहाँ पे अगस्त्य मुनि मैदान का जो स्टेडियम है, यहाँ पे बहुत अच्छा स्टेडियम का काम हमने इनिशिएट करने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पे भी मंदिर समिति ने थोड़ा विरोध किया था। तो मैं स्वयं यहाँ पे कुछ दिन पूर्व आया था और उनसे नेगोशिएट करने की हमने कोशिश करी थी और उनको ऑप्शन सजेस्ट किए थे कि क्या है जो वो करना चाहते हैं और क्या उनके इश्यूज हैं। उसमें मैंने एक सुझाव ये भी दिया था, अगर आप स्टेडियम बनने देंगे और स्टेडियम का जब भव्य तरीके से काम चालू हो जाएगा तब हम ये ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इस गेट को भी तोड़ दिया जाए और गेट जो आप चाह रहे हैं छज्जा यहाँ से हटा दिया जाए, ताकि उसके बाद में जब अगस्त्य मुनि जी की डोली यहाँ पे आए तब स्टेडियम के थ्रू उनको प्रवेश कराया जाए। लेकिन ये बात की बात है, ना उन्होंने स्टेडियम का काम चालू होने दिया और ना ही हमारी यहाँ पे टीम आ पाई और ना ही हम ये काम कर पाए। उसके बाद भी उनको 2 अल्टरनेट ऑप्शंस अंदर प्रवेश करने के प्रोवाइड किए गए थे, लेकिन उनका मकसद ही नहीं वक्त तरीके से डोली को निकालने का और उनका क्लियर इंटेंशन यही था कि उनको लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करना है, उनको शांति व्यवस्था तोड़ना ही है, उनको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का नुकसान करना है। ये सबको बताना चाहूंगा 2015-16 में हमने जब स्टेडियम का काम करवाया था यहाँ पे प्रशासन ने, तब ऐसे 2 अच्छे गेट स्टेडियम के प्रवेश द्वार बनाए गए थे और एक प्रवेश द्वार की जो कीमत है आज की तारीख में 10 लाख रुपए है और सरकारी प्रॉपर्टी का तो डैमेज हुआ ही है, लोगों के टैक्स पेयर का जो पैसा होता है उसका भी यहाँ पे डैमेज हुआ है। सभी को बताना चाहूंगा कि कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी एक बार जब बन जाती है ना तो वो एकदम से ऐसे नहीं तोड़ सकते उसे, वो हम भी नहीं तोड़ सकते। अगर हमारे को कोई एक बिजली का पोल के स्थान पे मूव करना है तो जो जागरूक नागरिक होते हैं वो आते हैं हमारे पास, वो एसडीएम साहब के पास आते हैं, वो विद्युत निगम के पास जाते हैं और प्रॉपर अर्जी देते हैं। और अगर तोड़ना भी होता है, बिजली का पोल इधर से उधर शिफ्ट भी करना होता है, तो उसका जो प्रॉपर पैसा खर्च होगा, हमारी टीम लगेगी, नई जगह पे तार लगेंगे, उसका पैसा भी देते हैं। अराजकता नहीं फैलाते। लेकिन आज यहाँ पे अराजकता फैली है और इसका जवाब जो जिन भी लोगों ने यहाँ पे अराजकता फैलाई है उनको देना पड़ेगा।
यहाँ पे हमारी पूरी टीम मौजूद है। मैंने यहाँ पे जो हमारे बाकी दोनों सब डिविजन्स के एसडीएम्स हैं, एसडीएम जखोली और एसडीएम ऊखीमठ, साथ में तहसीलदार ऊखीमठ, तहसीलदार जखोली, जब हमें लगा कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थोड़ा ज़्यादा ग्रेव हो गया है तो उनकी भी मैंने यहाँ पे मैजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाई। वैसे ही मेरे साथ एसपी साहब भी यहाँ पे मौके पर उपस्थित है, उन्होंने भी जो बाकी सर्कल के भी सीओज हैं, एसओज हैं, उनकी ड्यूटी यहाँ पे लगाई। तो हमारी पूरी टीम यहाँ पे अच्छे से बाकी जो स्थानीय लोग हैं उन सबसे बयान लेंगे और यहाँ पे पूरे दिन भर आज और कल जो घटनाओं का क्रम रहा उसका अच्छे से संज्ञान लेंगे। हमारे पास पूरी घटना का अच्छे से वीडियो फुटेज भी अवेलेबल है, कैमरा फुटेज भी अवेलेबल है। बहुत ही कड़ी कार्रवाई इन लोगों पे होने जा रही है। इन्होंने, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत रेपिटेटिव ऑफेंसेस इन्होंने किए हैं। सरकारी प्रॉपर्टी का डैमेज किया है, एनएच पे बहुत हैवी रोड है जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को भी परेशानी हुई और जो बाकी हमारे यात्रीगण हैं, पर्यटक गण हैं, उनको भी परेशानी हुई। हर काम को करने का एक तरीका होता है। अगर आपको किसी चीज का प्रदर्शन करना है, शांतिपूर्वक तरीके से करना है, तो डेमोक्रेसी में हम लोग स्पेस देते हैं अब शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखने को, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है किसी भी सिचुएशन को खराब करने का। मैं पिछली बार भी जब ये आया था तो इनको ये बोला गया था कि आप बिल्कुल आइए, मंदिर समिति के सभी लोगों को बोला गया था कि आप आइए, मेरे कार्यालय में आइए, आपसे अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे। और मध्यस्थता करने की भी मैंने बहुत ज्यादा कोशिश करी, एसडीएम ने भी हमारे बहुत कोशिश करी, लेकिन मंदिर समिति के 10, 15, 20 लोग जो हमारे कार्यालय आए उन्होंने साफ बोला कि हमारे को सर इस काम से कोई तकलीफ नहीं है, हम स्टेडियम का काम भी करना चाहते हैं। और जहां तक डोली की भी बात है, उन्होंने ही अग्री किया कि हम उस रास्ते से आएंगे। लेकिन फिर भी मंदिर समिति के साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं मंदिर समिति से, जिनके हिडन मोटिव्स हैं, हिडन एजेंडा है और पूरे प्रकरण को उन्होंने पॉलिटिसाइज कर रखा है। तो राजनीति करने की जिनकी अपेक्षा है, मैं उनको बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को इस तरह की राजनीति करके भ्रमित नहीं कर सकते। अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कुछ मैसेज दे सकते हैं तो हम में भी वो ताकत है और हम में भी वो शक्ति है कि हम मीडिया के माध्यम से जनता तक सही वर्जन और सही मैसेज पहुंचाएं। तो मैं आप सबके माध्यम से सभी नागरिकों को भी और अगस्त्य मुनि जी के जो सच्चे भक्त हैं उन सबको भी मैसेज पहुंचाना चाहूंगा कि काम करने का एक सही तरीका भी हो सकता था, लेकिन आज जो हुआ है वो मुझे लगता है अगस्त्य मुनि के लिए भी और जनपद रुद्रप्रयाग के लिए भी गलत घटना हुई है जो यहाँ पे कुछ लोगों ने अंजाम दिया। उनको इसका सबक भुगतना पड़ेगा। प्रशासन, पुलिस इस पे बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे और मैं बाकी सब लोगों को भी ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आगे कोई भी ऐसा इंसिडेंट ना हो। आपको ध्यान रहना चाहिए कि कोई भी काम है, कोई भी अगर आपको प्रशासन से कोई मदद चाहिए तो हम हमेशा आपके लिए उपस्थित हैं। हमारे कार्यालय के द्वार हमेशा आपके लिए खुले हैं। आप आराम से आइए, हमसे तरीके से बात करेंगे तो हम साथ में बैठ के उस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जहां तक धार्मिक भावना की बात है तो मुझे लगता है रुद्रप्रयाग में जो भी अधिकारीगण भी उपस्थित हैं सभी बहुत अच्छे से धर्म का पालन करते हैं और हम केदारनाथ जी की यात्रा कराते हैं तो हमारे को पता है कि धर्म को किस तरह से संभालना है और धर्म को किस तरह से बचाना है। वो कोशिश हम भी करते हैं और हम भी अच्छे भक्त के रूप में हमारा काम करने की कोशिश करते हैं। तो धर्म की आड़ में अगर कानूनन व्यवस्था को खराब करने की जो कोशिश करेंगे, जो राजनीति करने की कोशिश करेंगे और जो अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे, ये प्रशासन का और पुलिस का क्लियर मत है, उन पे बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उनसे भी मैं बोलना चाहूंगा, जो बाकी लोग हैं, बाकी स्थानीय लोग हैं, उनका धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अच्छे मैसेजेस भी हमारे पास भेजे और जो सही में नहीं चाहते थे कि इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो। लेकिन आज हमारे को एक्शन इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि आज कुछ भी पीसफुल तरीके से नहीं किया गया और इसकी वजह से स्थानीय अगस्त्य मुनि जो क्षेत्र है पूरा हमारा नगर पंचायत का, उनको बहुत ज्यादा खासा तकलीफ पिछले 2 दिनों में झेलने को मिली है। तो फॉर लॉ एंड ऑर्डर, फॉर लार्जर पब्लिक पीस भी हम लोग ये एक्शन जरूर लें। सर, मंदिर समिति का कहना है कि पूर्व में पत्र दिया गया था जिला प्रशासन को और उसके फेवर में एक वीडियो बाइट भी चलाई जा रही है जिसमें कि आप स्वयं कह रहे हैं कि गेट को हटाया जाएगा। देखिए, मैंने उसका बात वर्णन पहले ही किया। मैं खुद जब स्टेडियम के यहाँ पे हम काम स्टार्ट करवाना चाह रहे थे और उस टाइम पे मैं जब खुद स्वयं यहाँ पे उपस्थित हुआ था तो उनसे एक मध्यस्थता की बात चल रही थी कि ऐसा क्या वो चीजें ऐसा चाहते हैं जिससे वो स्टेडियम का काम इनिशिएट करना चाहेंगे। उसमें से 2-3 बिंदु हैं जो उन्होंने रखे थे और उसके बाद प्रशासन ने, हमने सबने उनको ये बोला था कि अगर वो स्टेडियम का काम अगर हम इनिशिएट कर देते हैं, अगर हमारी पूरी कॉन्ट्रैक्टर्स की टीम यहाँ पे आ जाती है
तो हम इन द लॉन्ग टर्म, ये 3-4 ऑप्शंस हैं जो मंदिर समिति चाहती है, हम इन द लॉन्ग टर्म हम उसे पूरा करेंगे। लेकिन उसके बाद भी ना तो उन्होंने स्टेडियम का काम चालू होने दिया, और क्योंकि वो चालू नहीं हुआ तो जो कमिटमेंट्स हमने किए थे वो भी हम पूरा नहीं कर पाए। और ये कमिटमेंट 1-2 दिन के नहीं है, ये लॉन्ग टर्म, जब स्टेडियम का एक भव्य तरीके से बाद में काम होता तब उसको अंजाम दिया जाता। जहां तक डोली की बात है, तो जैसा मैंने आपको बताया, उसके ऑल्टरनेट 2 रास्ते अवेलेबल थे और वहां से आराम से डोली को आज अंदर प्रवेश मिल सकता था। लेकिन वो वीडियो आधे अधूरे तरीके से चलाया जा रहा है, और आधी जो इन्फॉर्मेशन होती है मुझे लगता है वो बहुत हानिकारक होती है। तो अगर लोगों को भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन पास ऑन होनी चाहिए तो पूरी, आजकल रील्स का जमाना है, तो क्या होता है, कुछ भी मैसेज में से आधी चीज को प्ले कर दिया जाता है और उसको कुछ लोग इस तरह से दर्शाने की कोशिश करते हैं कि देखो आपने इस तरह से बोला था इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बात कुछ और होती है। तो मैं लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन बहुत हानिकारक होती है। अगर आप जागरूक नागरिक हैं तो किसी भी चीज के लिए ढंग से पढ़ें, पूरे इशू को ढंग से समझें और उसके बाद अपना ओपिनियन उस चीज के लिए बनाएं। अराजकता की बात सर आई है कि अराजकता हुई है, क्या कुछ एक्शन अब प्रशासन ले रहा है और कब तक हरकत में आ जाएगी पुलिस? देखिए, पुलिस पूरी मेरे यहाँ पे सामने, मेरे पीछे खड़ी है, मेरे सामने इतने सारे पुलिस फोर्स खड़ी है। हरकत में तो ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं एसपी साहब यहाँ पे स्वयं अभी उपस्थित हुए हैं, हमने पूरे क्षेत्र का यहाँ पे निरीक्षण किया, कहाँ कहाँ पे जो इश्यूज आए हैं हमने देखा। आज भी हम लोग तिलवाड़ा में कैंप करके बैठे थे, जो प्रदर्शनकारी थे हमने उनको तिलवाड़ा में भी बुलाया, लेकिन जैसा मैंने बताया किसी भी तरह की वार्ता करने के लिए कोई भी रेडी नहीं था। जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सारी धाराएं हैं जो हम इन पे इन्वोक करने जा रहे हैं। पहली चीज तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस किया गया, जो सरकारी लोग यहाँ पे काम कर रहे थे उनको काम करने से रोका गया। दूसरी चीज, डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी की गई। क्लियरली हमारे को दिख रहा है कि सरकारी पैसों से सरकारी संपत्ति 10 लाख का जो गेट निर्मित किया गया उसको जबरन तोड़ा गया और कानून व्यवस्था को खराब किया गया। तीसरी चीज, हमारे जो पब्लिक सर्वेंट्स यहाँ पे उपस्थित थे, हमारे सीओ साहब, हमारे इतने सारे सिपाही लोग, उन पे जबरदस्ती उनके साथ हाथापाई की गई। नंबर 4, यहाँ पे एनएच को रोका गया। किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग को रोकने के लिए बड़ा पनिशमेंट मिलता है, और यहाँ पे एनएच को रोकने के साथ साथ करीब 3 से 4 घंटे यहाँ पे एनएच बाधित रहा, जिसकी वजह से जैसा मैंने आपको बताया स्थानीय लोगों को और पर्यटकों को खासा प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिली। तो ये सारे इश्यूज हैं जो यहाँ पे आए हैं और इन सभी संबंधित धाराओं के अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। साथ में ही इनमें से 4-5 लोग हैं जो रेपिटेटिव इस तरह के ऑफेंसेस कर रहे हैं, जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, उनके अगेंस्ट हम लोग गुंडा एक्ट भी इन्वोक करेंगे। सर, लास्ट प्रश्न आपसे पूछूंगा। आप कह रहे हैं कि 2 रास्ते बनाए गए थे, मगर जो स्थानीय जनता है वो कहती है कि डोली अपना रास्ता खुद ही चूज करती है, तो यानी कि वो 2 रास्ता डोली ने शायद चूज नहीं किया, इसलिए ये वाला रास्ता चूज करा। आप ये भी कह रहे हैं कि इसमें राजनीति हो रही है, तो क्या ये राजनीति के भेंट चढ़ रहा है या फिर डोली ने अपना रास्ता स्वयं चुना है, या इसको हम धर्म की तरफ लेके चले? देखिए, डोली को यहाँ तक लाया ही क्यों गया? पहली चीज तो ये, वहां पे ऑलरेडी जो गेट मौजूद है, अगर वहां पे ही डोली को शायद पूछा जाता कि आप इधर जाना चाहेंगे क्या, तो शायद उधर भी डोली चल जाती। आप डोली को ऐसे गेट के सामने लाके खड़ा कर देंगे जो आपको तोड़ना है, तो डोली आपको वही रास्ता दिखाएगी। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। जो मंदिर मार्ग है उसी पे जो दूसरा रास्ता मौजूद है, वहां से आराम से लाया जा सकता था और उसके लिए तैयारी भी कर ली गई थी, लेकिन वहां पे ले जाने की डोली को प्रयास ही नहीं किया गया। तो मुझे लगता है इस वजह से ये सारे इश्यूज सामने आए हैं और जैसा मैंने आपको बताया, ड्यू एक्शन लिया जाए। अच्छा, एक अंतिम सवाल सर, ये प्रदेश की दूसरी घटना है जहां देव डोलियों को रोका गया, तो इसको किस तरह से लेते हैं आप कि ये जबरन राजनीति की जा रही है, वाकई में ये देव डोलियों के आगमन के रास्ते थे? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया, देव डोलियों को रोकने का कोई भी हमारा मकसद ही नहीं था। हम चाहते हैं कि जो हमारी स्थानीय परंपराएं हैं वो और ज्यादा अच्छे से सामने आए और ज्यादा लोग उसके साथ जुड़ें, लेकिन परंपराओं को शांतिपूर्वक तरीके से अंजाम देना बहुत जरूरी है। स्थानीय परंपरा के नाम पे हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को नहीं खराब कर सकते। हम स्थानीय परंपराओं के नाम पे हम शांति व्यवस्था पूरे एरिया की डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगर कोई स्थानीय परंपरा है तो तरीके से वो हमारे ऑफिस में आके, एसडीएम के ऑफिस में आके पूरा अच्छे से डिस्कशन कर सकते थे कि क्या किया जा सकता है, और अगर ये नहीं हो सकता तो इसका क्या दूसरा रूप है। आप कह रहे हैं कि डोली ने रास्ता चूज किया, तो 2003 और 2010 में ये वाला डोली ने रास्ता क्यों चूज किया? 2003 और 2010 से तो डोली दूसरे रास्ते से आ रही थी। तो ये कहना और इस बात को इस तरह से पेश करना कि डोली ने यही रास्ता चूज किया, ये मुझे लगता है बहुत ही बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता।
ठीक, थैंक यू सो मच।